भव्य राम मंदिर और उससे जुड़ी हुई आस्था और उसके साथ हो रही राजनीति, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अब 21 दिन रह गए ये भव्य समारोह के लिए, जहां तक प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह होगा। और यहीं पर जो राजनीतिक दल के जितने नेता है वो जिस तरीके से तू में अब जुड़े हुए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहीं पे कांग्रेस सरकार के जो मंत्री है डी सुधाकर, उनका जो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी पर सवाल उठाने पे उन्होंने सीधे तौर पर लिंक कर दिया पुलवामा अटैक पर। यहीं पर उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से पुलवामा अटैक पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज किया गया था लोकसभा चुनाव के लिए, अब यहीं पर राम मंदिर का भी बीजेपी इस्तेमाल कर रही है लोकसभा चुनावों के लिए। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಈಗ ರಾಮನ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ದಡ್ರಿಲ್ಲ, 2 ಬಾರಿ ಮೂರ್ಖರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸರಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ. ಹೌದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದ ಗಿಮಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ದೇಶ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಭಾಳ ನಂಬ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಓಟನ್ನು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ರಾಮ ಮಂದಿರ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಫ್ಲೈಟ್ ತೋರಿಸಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಜನ ಮರಳೋಗಿ ಭಾಳ ದೇಶ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಂತ ಹೋಗ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು? ಇವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. तो डी सुधाकर का जो रिएक्शन था वो आ रहा है, लेकिन उन्हीं के बैठे जो मुख्यमंत्री है सिद्धरामैया, उनकी बात कर लेती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका ये कहना है कि कांग्रेस राम और राम मंदिर के खिलाफ है। लेकिन आखिरकार जो ये अच्छी खबर आ रही है कि ये जो राम मंदिर है, ये जो भव्य राम मंदिर है, ये अब खुलने वाला है और वहां पे जितने भक्तों के लिए खुशी होगी उन्हें भी उतनी ही खुशी मिलेगी। ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಪರನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೂರುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಊರ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ಭಜನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರು ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. और ना सिर्फ कांग्रेस, लेफ्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट की जो पार्टीज है वो लगातार सवाल उठा रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री पर, और इसे सीधे तौर पे जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है, उन्होंने तो पहले से ही मना कर दिया है कि वो नहीं पहुंचेंगे अयोध्या, लेकिन उन्होंने इसे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट नाम दे दिया है. I think that is the most important issue in our country when the people are suffering to the extreme. The hunger index, we are going down and down. In the freedom index, we are going down and down. And economically, we are in a very dire situation. IMF has already given a red signal saying that the India government is crossing the limit of its international debt. In this bad situation, Modi's policy is only to create a division. And this Ram Mandir, if it is simply a Ram Mandir, there's nothing to say. But when the Ram Mandir is being capitalized by the Modi as his personal upliftment of the image and the image of BJP, that's dangerous for the country. Some unfortunately continue to play politics and brand a much awaited Mandir consecration ceremony as a BJP event. पूरी तरीके से भगवान ये राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं. भगवान हमारे आस्था के केंद्र. और आज एक नई परंपरा इन लोगों ने डाली कि मंदिर के शिलान्यास में भी निमंत्रण भेजा जाता है. मैं तो नहीं समझता भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान के स्थान पे जाने के लिए कोई निमंत्रण भेजा जाता है. तो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जब भगवान चाहते हैं तो बुलाकर दर्शन दे देते हैं. आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध करो, उनके फैसलों की आलोचना करो, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत करो, ये तो लोकतंत्र की निशानी नहीं है. कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करने में अपना सत्यानाश कर रहे हैं. लोकतंत्र में नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, आलोचना की गुंजाइश है, एक स्वस्थ आलोचना. जो राम का विरोध करे वो नास्तिक. लेकिन सीधे तौर पे जो कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, इनवाइट तो उन्हें भेजा गया है, लेकिन अभी तक वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करें उसके बारे में अभी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई.